1,63,000 बूथों पर भाजपा का आज बूथ सम्मेलन। वॉलेंटियर सभा में डिप्टी सीएम से लेकर मंत्रियों तक को जिम्मा। सांसद स्मृति ईरानी का आज मेरठ दौरा। लोकसभा वॉलेंटियर महिला सम्मेलन को करेंगी संबोधित। राधा गोविंदगढ़ में करेंगी सम्मेलन। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आज फाइटर प्लेन का एयर शो। नाव में एंटी मिसाइल से लैस हुई हवाई पट्टी। एयर सेफ्टी टीम ने मार्किंग कर पोजीशन जांची। आज मुख्तार को श्रद्धांजलि देंगे अखिलेश यादव। दोपहर 1 बजे पहुंचेंगे गाजीपुर। मौत के 10 दिन बाद सपा प्रमुख का महत्वपूर्ण दौरा। विश्व स्वास्थ्य दिवस आज। राजस्थान में मूवमेंट डिसऑर्डर पर पहली बार सबसे बड़ी रिसर्च। दिमागी तौर पर बूढ़े हो रहे युवा। यूपी में इस बार अच्छी बारिश के आसार। पूर्वांचल के जिलों में 14 अप्रैल तक आंधी के साथ प्री मानसून की बरसात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर। सबसे पहले आपको बता देते हैं जहां पर नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की जनसभा। बीएसपी नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की जनसभा। आकाश आनंद की खुर्जा और गाजियाबाद में होगी जनसभा। आज उत्तर प्रदेश के खुर्जा में दोपहर 12 बजे होगी जनसभा। गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र के मोहन नगर में होगी जनसभा। आकाश आनंद की खुर्जा और गाजियाबाद में होगी जनसभा। उत्तर प्रदेश के खुर्जा में दोपहर 12 बजे होगी जनसभा। बीएसपी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की जनसभा। गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र के मोहन नगर में करेंगे जनसभा। साहिबाबाद में शाम 4 बजे चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की जनसभा खबर हम आपको बता रहे हैं। आकाश आनंद की खुर्जा और गाजियाबाद में होगी जनसभा। आज यूपी के खुर्जा में दोपहर 12 बजे होगी जनसभा। गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र के मोहन नगर में होगी जनसभा। खबर पीलीभीत से आपको बता दें जहां पर दुष्कर्म के बाद युवती को तेजाब पिलाने का मामला। दुष्कर्म के बाद युवती को तेजाब पिलाने का मामला। 1.5 महीने बाद केजीएमसी अस्पताल में हुई युवती की मौत। प्रेम जाल में फंसाकर युवती से दुष्कर्म कर किया गर्भवती। दवाई न खाने पर युवती को युवक ने पिलाया था तेजाब। प्रेम जाल में फंसाकर युवती से दुष्कर्म कर किया था गर्भवती। दवाई न खाने पर युवती को युवक ने पिलाया था तेजाब। खबर लखनऊ के जीएमसी अस्पताल में युवती की इलाज के दौरान हो गई मौत। पूरनपुर कोतवाली इलाके के मोहल्ले का बताया जा रहा है पूरा मामला। खबर पीलीभीत से सामने आ रही है जहां पर दुष्कर्म के बाद युवती को तेजाब पिलाने का मामला, जिसमें 1.5 महीने बाद केजीएमसी अस्पताल में युवती की इलाज के दौरान हुई मौत। प्रेम जाल में फंसाकर युवक ने युवती से दुष्कर्म कर किया था गर्भवती। दवाई न खाने पर युवती को युवक ने पिलाया था तेजाब, जिसके बाद उसका लखनऊ के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था और करीब 1.5 महीने बाद युवती की मौत हो गई। दवाई न खाने पर युवती को युवक ने पिलाया था तेजाब। लखनऊ केजीएमसी अस्पताल में इलाज के दौरान युवती की हुई मौत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पीलीभीत से संवाददाता राहुल शर्मा जुड़े हुए हैं। राहुल, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि दुष्कर्म के बाद युवती को तेजाब पिलाया गया था, जिसके करीब 1.5 महीने बाद उसकी मौत हो गई है, इस पर क्या कुछ अधिक जानकारी है? जी, आपको बताना चाहेंगे उसके 1.5 महीना पहले तेजाब पिलाने का मामला सामने आया है। उसने प्रेम जाल में फंसाकर एक से दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद उसका घर में बच्चा पल रहा था। बच्चा पलने पर उसने दवाई खिला रहा था। दवाई खिलाने पर मना किया, उसने तेजाब पिला दिया। उसके 1.5 महीना बाद लखनऊ के निजी अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में पुलिस जुट गई है। फिलहाल अगर आरोपी की बात की जाए राहुल, तो क्या आरोपी को अभी तक गिरफ्तार किया गया है? उस पर अभी तक कोई कार्रवाई की गई हो? पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया है, मगर आरोपी अभी
फरार चल रहा है। पुलिस घर पर सर्विस दे रही है, मगर आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। और क्या आरोपी के अलावा इस मामले में आरोपी के परिवार से भी कोई सम्मिलित था, किसी के साथ होने की जानकारी सामने आई है? नहीं, इसकी कोई जानकारी मैं अभी सामने नहीं आई है। बहुत शुक्रिया राहुल आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो पीलीभीत से यह खबर थी, जहां पर प्रेम जाल में फंसाकर युवती से दुष्कर्म कर युवक ने पहले उसे गर्भवती किया, उसके बाद दवाई न खाने पर युवती को तेजाब पिला दिया, जिसके बाद युवती की 1.5 महीने तक इलाज चला और उसके बाद आज उसकी मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की लगातार तलाश कर रही है। खबर रायबरेली से आपको बता दें, जहां पर किसान की पीट कर हत्या का मामला, यज्ञ में शामिल होने जा रहा था किसान, 24 घंटे के बाद भी हत्यारों तक नहीं पहुंची पुलिस। यज्ञ में शामिल होने जा रहा था किसान, 24 घंटे के बाद भी हत्यारों तक नहीं पहुंची पुलिस। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान हुई थी मौत। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान हुई थी मौत। परिजनों ने 4 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। जमीन के विवाद में हत्या किए जाने की आशंका। सरेनी थाना क्षेत्र के निसगर गांव की बताई जा रही है घटना। खबर रायबरेली से बता दें, जहां पर किसान की पीट कर हत्या का मामला, यज्ञ में शामिल होने जा रहा था किसान, 24 घंटे के बाद भी हत्यारों तक नहीं पहुंची पुलिस। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान हुई थी मौत। खबर बलिया से बता दें, जहां पर देश विरोधी साजिश में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, नक्सलियों की तलाश में 11 जगह छापेमारी। नक्सलियों की तलाश में 11 जगह की गई छापेमारी। आपत्तिजनक दस्तावेज और मोबाइल किए गए जब्त। अगस्त 2023 में पकड़े गए थे 5 नक्सली। खबर बलिया से, जहां पर देश विरोधी साजिश में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, नक्सलियों की तलाश में 11 जगह की गई छापेमारी। आपत्तिजनक दस्तावेज और मोबाइल किए गए जब्त। अगस्त 2023 में पकड़े गए थे 5 नक्सली। खबर बलिया से, जहां पर देश विरोधी साजिश में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। खबर अमरोहा से आपको बता दें, जहां पर पुलिस ने 10 करोड़ का मिथाइल अल्कोहल पकड़ा। 2 टैंकरों में 80,000 लीटर मिथाइल अल्कोहल पकड़ा गया। 2 टैंकरों में 80,000 लीटर मिथाइल अल्कोहल पकड़ा गया। जहर की श्रेणी में आता है मिथाइल अल्कोहल। पुलिस ने 2 तस्कर भी किए गिरफ्तार। गुजरात से उत्तराखंड में सप्लाई करते थे तस्कर। चुनाव में जहरीली शराब बनाकर बेचने का होता है काम। राजस्थान के रहने वाले हैं दोनों तस्कर। आबकारी विभाग में पुलिस टीम को मिली सफलता। चुनाव में जहरीली शराब बनाकर बेचने का होता है काम। राजस्थान के रहने वाले हैं दोनों तस्कर। आबकारी विभाग में पुलिस टीम को मिली सफलता। रजबपुर थाना क्षेत्र के जोया टोल प्लाजा का पूरा मामला। खबर अमरोहा से, जहां पर पुलिस ने 10 करोड़ का मिथाइल अल्कोहल पकड़ा। 2 टैंकरों में 80,000 लीटर मिथाइल अल्कोहल पकड़ा गया।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पटियाला की, जहां पर पटियाला से लोकसभा चुनाव लड़ रहे डॉक्टर धर्मवीर गांधी का पटियाला कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनके गृह पर पहुंचकर उन्हें बधाई दी गई। अवसर पर डॉक्टर धर्मवीर गांधी ने कहा कि अगर पटियाला से लोकसभा सीट मिलती है तो वो अपनी पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि पटियाला से डॉक्टर धर्मवीर गांधी को जिताकर विधानसभा में भेजना है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका मुंह मीठा कराकर बधाई दी गई। जिला कांग्रेस कमेटी के अहुदेदार साहबान, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, सेवा दल और सारे सेना ने जल्द ही बिना डेबिट कार्ड के सिर्फ अपने यूपीआई आईडी नंबर के जरिए एटीएम में नकदी जमा की जा सकेगी। रिजर्व बैंक ने ग्राहकों की सहूलियत के लिए यह ऐलान किया है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। जल्द ही बिना डेबिट कार्ड के सिर्फ अपने यूपीआई आईडी नंबर के जरिए एटीएम में नकदी जमा की जा सकेगी। रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को ग्राहकों की सहूलियत के लिए ये ऐलान किया। केंद्रीय बैंक ने कहा कि लोकप्रिय यूपीआई से जुड़ी ये सुविधा जल्द एटीएम में उपलब्ध होगी। फिलहाल सिर्फ डेबिट कार्ड के जरिए नकद जमा करने की सुविधा है। Given the experience gained from cardless cash withdrawal using UPI at the ATMs, it is now proposed to facilitate deposit of cash in CDMs, that is in the cash deposit machines using UPI. This measure will further enhance customer convenience and make currency handling process at banks more efficient. केंद्रीय बैंक ने थर्ड पार्टी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एप्लीकेशंस के जरिए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स या पीपीआई को जोड़ने की इजाजत देने का भी फैसला किया है। लोगों ने रिजर्व बैंक के फैसले का स्वागत किया है। आम पब्लिक के लिए बहुत ही अच्छा वेलफेयर होगा, क्योंकि अब और बैंकों के लिए भी एक बहुत अच्छा वेलकम स्टेप होगा, क्योंकि अब उनको ज़्यादा मतलब बैंकों में बहुत ज़्यादा रश होता है और बहुत सारे लोगों की शिकायत भी रहती है कि लंच ब्रेक हो गया या ज़्यादा भीड़ थी, इस वजह से वो वर्किंग आवर्स में नहीं जा पाते थे। तो इससे बैंकों के ऊपर एक रिडक्शन हो गया। I feel like it will save the time of the customers because we don't have to stand in the long queue, and it will also reduce the work pressure on the employees of the bank because they don't have that much work pressure as it compares to the one which we have already in the bank. तो ये अच्छा फैसला है। इसमें बैंकों पे जो लोड होता है या लाइनें लगी होती हैं वो उस पर ज़रूर इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो जमा करना कोई अच्छा डिसीजन है वैसे ये। और बाकी सब्जेक्ट टू होगा कि कितना अमाउंट तक जमा कर सकते हैं, क्या वो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हो तो डॉक्यूमेंट आने के पर पूरा ही पता चल पाएगा। बाकी अच्छा डिसीजन है। रिजर्व बैंक ने थर्ड पार्टी यूपीआई के जरिए पीपीआई को जोड़ने का भी प्रस्ताव रखा है। इससे इस्तेमाल करने वालों के पास ज्यादा विकल्प उपलब्ध होंगे। केंद्रीय बैंक ने कहा कि इससे पीपीआई होल्डर बैंक खाता रखने वालों की तरह यूपीआई से भुगतान कर सकेंगे। रिजर्व बैंक ने कहा कि इनके ऑपरेशन के निर्देश जल्द जारी किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बस्ती के आवास विकास कॉलोनी में 13 साल की निकिता की समझदारी ने उसे उसकी और 15 महीने की भतीजी को खतरे की आशंका से बचा लिया। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की आवास विकास कॉलोनी में 13 साल की निकिता की समझदारी ने उसे और उसकी 15 महीने की भतीजी को खतरे की आशंका से बचा लिया। दरअसल इनके घर में बंदर घुस आए थे। नीचे कुछ लोग आए थे तो लोग बिना गेट बंद किए बाहर चले गए थे, तो उधर से ही बंदर आया और आके घुस गया रूम में और किचन में सब सामान फेंकने लगा और छोटी बच्ची को डराने लगा। तो फिर मुझे ऐसा ध्यान आया कि एलेक्सा से बोलना चाहिए कि वो कुत्ते की आवाज़ निकाले। फिर उसने कुत्ते की आवाज़ निकाली तो फिर वो बंदर डर के भाग गए। एलेक्सा कुत्ते की आवाज़ निकालो। अब आप कौन से जानवर की आवाज़ सुनना पसंद करेंगे? निकिता के पिता का कहना है कि उनकी कॉलोनी काफी समय से बंदरों के आतंक से जूझ रही है। साथ ही वो अपनी बेटी की समझदारी और तुरंत उठाए गए कदम की तारीफ कर रहे हैं। डर के हमारे पास फ़ोन किए, हम दूर थे। उसके बाद फिर पता नहीं कैसे निकिता को ख्याल आया, यहाँ पे एलेक्सा रखा हुआ था, तो वहाँ से कमांड दिया एलेक्सा को, एलेक्सा कुत्ते की आवाज़ निकालो। और एलेक्सा ने सच में कुत्ते की आवाज़ निकाला तो बंदर को लगा सच ओरिजिनल यहाँ पे कुत्ता है, तो डर के तुरंत सब 4-5 बंदर थे, सब भाग गए तुरंत।
निकिता का परिवार अब अमेज़न के एलेक्सा डिवाइस को एक नए नजरिए से देखता है। इनका कहना है कि ये न्यूज सुनाने और मनोरंजन करने के साथ ही जरूरत पर मदद करने वाला एक अच्छा डिवाइस साबित हुआ है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा के भावना केसर राजौरी जिले की पहली महिला है जिनका चुनाव जज के रूप में हुआ है। भाजपा भावना के पिताजी दर्जी हैं। देखें इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के नौशेरा की भावना केसर राजौरी जिले की पहली महिला हैं जिनका चुनाव जज के रूप में हुआ है। भावना के पिता दर्जी हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं पहली गर्ल हूँ और मुझे दुख भी है कि क्यों पहली गर्ल हूँ। वाई नॉट अदर्स। कि मैं सभी महिलाओं को, सभी लड़कियों को जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ मूव फॉरवर्ड, अच्छे से पढ़ाई करें। एवरीथिंग इज़ ईजी। हम बस अपने दिमाग से उस चीज़ को टफ कर देते हैं, बट जब हम उस चीज़ पे जाएंगे, जब आप उसकी स्टडी करेंगे तो सब कुछ ईजी है। बस मोटिवेट रहे तो एवरीथिंग इज़ ईजी। परीक्षा के नतीजे आने के साथ भावना के परिवार को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। भावना के पिता और दूसरे लोग उनकी उपलब्धि पर बेहद खुश थे। खुशी तो बड़ी है और होनी भी चाहिए है। इस तो ज़्यादा असें खुशी इस गल नहीं होएगी कि बच्चे और भी इस तरीके नाल निकलन और उन्होंने घरां जाके अस भी खुशी बना। देखिए, कारोबार छोटा था लेकिन सोच बहुत बड़ी थी। उस सोच ने आज ये मुकाम पूरे नौशेरा को दिखाया। आज नौशेरा के तमाम गणमान्य व्यक्ति जो हैं वो यहाँ पर इनके घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। तो हमें प्राउड फील होता है कि हमारे इस इलाका से, दूर दराज इलाका से, बॉर्डर बेल्ट से एक बच्ची उठ करके फर्स्ट जज, गर्ल जज, जो डिस्ट्रिक्ट राजौरी में से फर्स्ट गर्ल जज, और अगर कहूँ तो नौशेरा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ तो ये जुडिशियल एग्ज़ाम पास करने वाली फर्स्ट जज हैं। भावना ने अपनी स्कूली शिक्षा नौशेरा में की, फिर उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री ली। इसके बाद उन्हें जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में रीडर के रूप में चुना गया। नौकरी के साथ वे पढ़ाई भी करती रहीं। जम्मू कश्मीर न्यायिक सेवा पास करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। असम के काजीरंगा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा गोलघाट लंबे वक्त से इंसान और जानवर के बीच टकराव से जुड़े मुद्दों से जूझ रहा है। लोगों का कहना है कि इलाके में हाथी न सिर्फ उनके घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि उनकी फसलों और चाय बागानों पर भी कहर बरपाते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। असम के काजीरंगा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा गोलाघाट लंबे वक्त से इंसान और जानवर के बीच टकराव से जुड़े मुद्दों से जूझ रहा है। लोगों का कहना है कि इलाके में हाथी न सिर्फ उनके घरों को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि उनकी फसलों और चाय बागानों पर भी कहर बरपाते हैं। ज्यादा हाथी साल के साल रह जाता है, 6 महीना तक रह जाता है। उधर से आकर के रात में परेशान करता है, घर सर तोड़ देता है। तो उसमें चावल आटा रहता है वो भी खा देता है। तो उसमें कोई बताने जाने से मतलब नहीं मिलता है, सरकार तरफ से कुछ नहीं मिलता है। तो इसीलिए हम लोग का काम करने को थोड़ा तकलीफ होता है। ज्यादा जाक वाला 20-30 ठो रहता है ना, तब हम लोग का काम करने को लिए थोड़ा सा तकलीफ होता है। ऐसा भी है, रात में कभी कभी सुआ आदमी को भी हाथी घर में जाके घुस के कभी हाथी आदमी को भी मार दिया है। वो कभी 2, 3, 4, 5 आदमी ऐसा मृत्यु हो गया है इधर हम लोग का बगान में, गाँव में ऐसा। और खेती बाती तो बहुत नष्ट कर रहा है। गांव का जो खेतियक है उन लोग भी अच्छा से जी नहीं पा रहा है। एक वयस्क हाथी को भूख बहुत लगती है। ऐसे में वो अपने झुंड के साथ खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता है। वन रेंजरों का कहना है कि हाथी के रहने की जगहों पर जंगलों की कटाई और दूसरी गतिविधियों की वजह से इंसान और हाथी के बीच टकराव बढ़ा है। हम लोग ऐसे जाके वो लोग खेत देता हूँ, जो भागा देता हूँ थोड़ा साइड में। तो उस तरफ हम लोग का रिजर्व है, एक बिजली रिजर्व, वहाँ तक यहाँ से लेके वहाँ पहुँचा देता हूँ हम लोग ऐसा करके। और वो धान खेत भी है यहाँ पे, रात में यहाँ के धान खेत भी खाने के लिए आता है। यहाँ पे रिजर्व बहुत कमती हो रहा है ना, इसीलिए ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत दिन से ऐसे ही चल रहा है समस्या।
लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही काजीरंगा निर्वाचन क्षेत्र के लोग मुद्दे के स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। साथ ही वे केरल की तरह अपने राज्य में भी पीड़ितों के लिए उचित मुआवजे और हाथियों के लिए अलग कॉरिडोर की मांग कर रहे हैं। हम राजनीतिक दल से इसे चाहते हैं कि तोड़ फोड़ करता है उसको खर्चा पानी दीजिए और कुछ समस्या ठीक करिए। जैसे इधर में हाथी घुसना नहीं चाहिए, हम रात भर आराम से सो सकते हैं और कोई लाइट साइट का इंतजाम कर देना चाहिए। सरकार से हम लोग मदद चाहते हैं, सरकारों से जो हम लोग को मदद कीजिए। 3 साल 4 साल हो गया पत्थर में हम लोग खेती जो है धान का खेती वो खेती कर नहीं सकता है और रात में हले बहुत तकलीफ होता है। आदमी लोग का भगना होता है, सोने को तकलीफ होता है और सवेरा उठ के तो काम आना ही चाहिए हम लोग का ड्यूटी में। यहाँ पे आना, यहाँ पे हाथी होता है। हम लोग ये चाहते हैं जैसे केरल में एक कॉरिडोर बनाया गया है कॉरिडोर, ऐसा असम में अगर ऐसा कॉरिडोर हो जाएगा तब हम लोग का थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। हाथी का जो प्रॉब्लम चल रहा है, वाइल्ड एनिमल का जो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। असम में भी अगर ऐसा कॉरिडोर होने से ठीक होगा। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने रोजलीना तिर्की को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने राज्यसभा सांसद कामाख्या प्रसाद ताशा को काजीरंगा सीट से उम्मीदवार बनाया है। असम में लोकसभा चुनाव के लिए 3 चरणों में वोटिंग होगी। काजीरंगा निर्वाचन क्षेत्र में पहले चरण में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। चिमूर लोकसभा सीट पर जीत के हैट्रिक की बीजेपी आस लगाए है। गढ़चिरौली चिमूर लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के लिए रिजर्व है। यह निर्वाचन क्षेत्र 2008 के परिसीमन के बाद बना। तब से इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने 1 बार और बीजेपी ने 2 बार जीत हासिल की है। देखिए इस रिपोर्ट में। गढ़चिरौली चिमूर लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के लिए रिजर्व है। ये निर्वाचन क्षेत्र 2008 के परिसीमन के बाद बना। तब से इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने 1 बार और बीजेपी ने 2 बार जीत हासिल की है। 2011 की जनगणना के मुताबिक गढ़चिरौली चिमूर निर्वाचन क्षेत्र के कुल वोटरों में से 30.1% अनुसूचित जनजाति समुदाय के हैं। इस सीट के तहत गढ़चिरौली जिले के 3, चंद्रपुर जिले के 2 और गोंदिया जिले का 1 विधानसभा क्षेत्र आता है। बीजेपी के अशोक नेते इस सीट से 2014 से मौजूदा सांसद हैं। उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में भी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने पार्टी के प्रदेश महासचिव डॉक्टर नामदेव को चुनावी मैदान में उतारा है। लोगों को पता चल गया कि इनको कोई भी विकास काम नहीं है, कोई भी गांव को इन्होंने निधि दिया नहीं है, कोई भी विकास के काम किया नहीं है और संसद में भी हमारे सवाल उठाते नहीं है। ये पब्लिक को पता चल गया है। इसलिए पूरे पब्लिक का कल अभी जो है उसका वेव जो है वो अभी नए कैंडिडेट की तरफ है और सबको ऐसा लगता है कि नया कैंडिडेट होना चाहिए, लिखा पढ़ा अच्छा होना चाहिए, उच्च शिक्षित होना चाहिए, जो हमारे सवाल वहाँ संसद में उठा सके। इसलिए अभी हमको कोई डर नहीं है, हम चुनाव जीत रहे हैं। अशोक नेते कांग्रेस उम्मीदवार के आरोपों को दरकिनार करते हुए उन्हें चुनौती दे रही हैं। उनका कहना है कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में 10 साल में किए गए विकास के कामों के आधार पर वोट मांगेंगे। विपक्ष के पास कोई भी मुद्दे नहीं है, मेरे बारे में कोई भी मुद्दे नहीं है और उनको कहना है अगर किसी सामने के प्रत्याशी को उम्मीदवार को अगर बदनाम करना है, हराना है तो उस दृष्टि से वो बोलेंगे, लेकिन जनता ये मानने वाली नहीं है कि जनता को मालूम है कि मैंने 10 साल में क्या किया। ऐसे कई मुद्दे मैंने बताए, ये तो महत्व के मुद्दे आपको बताया। ऐसे छोटे छोटे मुद्दे तो कई मुद्दे हैं जो मैंने काम किया। कुछ लोग इलाके में अशोक नेते की तरफ से किए गए विकास के कामों से खुश हैं, तो वहीं कई बेरोजगारी का मुद्दा उठा रही हैं। बीजेपी के पक्ष में जाने वाली लड़त दिखाई दे रही है, क्योंकि ये 5 सालों में 2019 से लेकर अब तक के कोविड के टाइम से अगर अपन देखें तो कोविड के टाइम में खासदार साहब ने बहुत काम किए और उसके बाद भी कोविड के टाइम में ये जैसे रोड देख रहे हैं सर NH का, ये ऐसा पहले कुछ भी नहीं था सर। पहले गढ़चिरौली में ये चारों साइड में रोड का काम हुआ सर। मैंने तो खुद 20 साल उम्र तक के सर मैंने रेलवे नहीं देखा, कभी बैठा भी नहीं। हमारे गढ़चिरौली में पहली बार खासदार जी की वजह से रेलवे आ रही है। ये 10 साल में जो युवा को रोजगार मिलना चाहिए था वो प्रमाण में युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है। और वैसे तो हमारा काम है और हम ड्राइवर हूँ, टैक्सी यूनियन का भी मेरा काम है। और जो
सरकार ने, केंद्र सरकार में वो हिट एंड रन का कायदा पास किया था, उसके खिलाफ भी बहुत से बीजेपी के खिलाफ में इस बार लोगों का मत है और मुझे लगता है कि इस बार परिवर्तन होना चाहिए। नक्सल प्रभावित इलाका होने की वजह से 2019 के लोकसभा चुनाव में वोटिंग 3 बजे खत्म हो गई थी। इसके बावजूद इलाके में वोटिंग प्रतिशत 71.98 दर्ज किया गया। इस बार भी प्रशासन बेहतर वोटिंग प्रतिशत सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। हम अपेक्षा करते हैं कि इस बार 75% से भी ज़्यादा मतदान हो। उसके लिए हमने मतदान केंद्र पे सभी व्यवस्था की है। जो आयोग की तरफ से 5 मिनिमम फैसिलिटी जो बताई गई वो सभी फैसिलिटी वहाँ अवेलेबल है। आगामी पीरियड में जो हीट वेव का प्रेडिक्शन बताया गया है उसको मद्देनजर रखते हुए हमने सभी मतदान केंद्र में पेंडॉल की व्यवस्था की है, ताकि मतदार को धूप में लाइन में जो खड़े रहेंगे उसको किसी को मतदार को भी धूप में खड़े रहने की जरूरत ना पड़े। आगामी लोकसभा चुनाव में वोटिंग के लिए गढ़चिरौली जिले में 948 बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 428 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं, जिसके लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जो हमारे संवेदनशील और अति संवेदनशील ठिकान पे स्थित हैं और वो सभी बूथ्स को क्रिटिकल पोलिंग बूथ करके डिक्लेयर किया है और इन सभी बूथ पे हम केंद्रीय राखीव पुलिस बल की टुकड़ियों को तैनात करने वाले हैं। बाहर से हमें कुछ 40 केंद्रीय राखीव पुलिस बल की टुकड़ियां इलेक्शन के लिए आने वाली हैं, जिनको हम इलेबोरेटली पूरे जिले में डिप्लॉय करने वाले हैं, जिसके कारण हमें उम्मीद है कि इस बार की इलेक्शन हम शांतता में वातावरण में करा पाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक भारतीय वायुसेना जिले में पोलिंग स्टेशनों तक ईवीएम और पोलिंग एजेंटों को ले जाने में मदद करेगी। हमें बाहर से इंडियन एयरफोर्स के भी कुछ चॉपर्स मिलने वाले हैं इलेक्शंस कराने के लिए। कुछ ठिकाने हैं जहां पे हम पोलिंग पार्टीज और ईवीएम्स को हम बाई चॉपर हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, बाई चॉपर इंडक्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें जो चॉपर्स मिलने वाले हैं उसकी हम वर्कआउट फर्दर शुरू है। किस किस जगह पे हम चॉपर से ईवीएम पार्टीज और पोलिंग पार्टीज को भेजेंगे ईवीएम के साथ, उसकी फाइन ट्यूनिंग अभी चालू है। अगले 1 हफ्ते में वो भी फाइनलाइज हो जाएगी। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल से 20 मई के बीच 5 चरणों में वोट डाले जाएंगे। गढ़चिरौली चिमूर लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। और खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।